सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड टाटा ग्रुप की कंपनी TCS के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बिज़नेस को समझेंगे, कंपनी ईयर ओवर ईयर कैसा बिज़नेस कर रही है, कौन कौन से लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं और किस प्राइस पर ये आज हमें अवेलेबल हो रहा है। ईयर ओवर ईयर ये किस तरीके से इसका प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, ये इस चीज़ को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले TCS कंपनी को हम लोग स्क्रीनर में सर्च करते हैं। screener.com पे हम लोग कंपनी के बिजनेस फाइनेंशियल्स को समझते हैं कि कंपनी ईयर ओवर ईयर, क्वार्टर ओवर क्वार्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की हम बात करें तो इंडिया में सेकंड नंबर की कंपनी है TCS इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। पहले नंबर की कंपनी है रिलायंस एंड सेकंड नंबर की कंपनी है TCS। 1,25,000 करोड़ की कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसी कंपनीज को हम लोग ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। ये कंपनी टाटा ग्रुप की है और मेनली इन्वॉल्व इनटू IT सर्विसेज, कंसल्टिंग, बिजनेस सॉल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ में ये सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर इसकी ROCE की हम लोग बात करें, रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी, दैट इज़ 48.9%। ये एक बहुत अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है और हमेशा अच्छी कंपनियों की आप ROCE देखेंगे वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करते हैं। कंपनी डेब्ट फ्री है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ROCE का, महंगा है अगेन, और पुअर स्मॉल कंसोलिडेशन फेज़ आप देख सकते हैं। ग्रोथ में आने वाले हिस्से में हम लोग समझेंगे। अगर पीयर कंपनी से हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसकी पीयर कंपनीज है इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, L&T एंड माइंडट्री। इस तरह की कंपनीज इनकी पीयर है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन TCS का ही है। और अगर कोई सेक्टर ग्रो करता है तो सेक्टर ग्रोथ करने के साथ साथ जो उसमें टॉप परफॉर्मिंग कंपनी होती है वो डेफिनेटली ग्रो करती है, क्योंकि उनको बिजनेस करना आता है। वो इतने सालों में अपने बिजनेस को बढ़ा करके इस मार्केट कैपिटलाइजेशन तक लेकर के आए हुए रहते हैं। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो हम लोग देखते हैं कि सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट पिछले सितंबर क्वार्टर रिजल्ट से बेहतर है, फार बेटर है। यहाँ पे उन्होंने ग्रोथ लिया, सेल्स में भी ग्रोथ लिया, प्रॉफिट में भी ग्रोथ लिया, एक अच्छा रिजल्ट। लेकिन कई बार एस्टिमेट मैच नहीं करते, लेकिन फिर भी एक ग्रोइंग रिजल्ट है। जून में भी अगेन आप पिछले ईयर ओवर ईयर अगर कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम लोग ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को तो हमें क्लियरली देखने को मिलता है ये कंपनी एक ग्रोइंग है, आउट परफॉर्मिंग है। प्रॉफिट के मामले में भी डेफिनेटली ये अपने बेंचमार्किंग को मेंटेन की हुई है, कहीं से कोई कमी नहीं। ईयर ओवर ईयर परफॉर्मेंस को अगर हम लोग एनालाइज करें तो 2010 से अभी तक 30,000 करोड़ की कंपनी जो बिज़नेस करती थी 30,000 करोड़ की, आज वो 2021 में 1,64,000 करोड़ का बिज़नेस कर रही है। हम खुद भी देख रहे हैं हमारे आसपास किस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है। IT सेक्टर साल दर साल बढ़ते जा रहा है और ऐसे में जो सबसे आगे लीडिंग कंपनीज होगी डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। ऑपरेशनल प्रॉफिट भी हम देखें, ईयर ओवर ईयर कंपनी ग्रोइंग है, कहीं से कोई शक नहीं। प्रॉफिट अगेन ग्रोइंग। ऐसे कंपनीज में आप देखिएगा जनरली कि इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वहाँ पे प्रमोटर्स का एक अच्छा होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के ओनर्स को भी पता है कि आने वाले टाइम में कंपनी बढ़ रही है और ये बढ़ेगी। आप यहाँ देखिए मार्च 2021 में कंपनी ने 72.05 से अपने होल्डिंग को बढ़ा करके 72.19 कर लिया। ये एक बहुत अच्छा साइन है। अगर ओनर को अपने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, टाटा ग्रुप को अपने TCS कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, तो डेफिनेटली ये कंपनी आने वाले टाइम में बेहतर करेगी। FIIs होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनकी होल्डिंग भी अच्छी खासी है, 15% के अराउंड। DIIs 8% के अराउंड। और ऐसे कंपनीज़ में एक और ट्रेंड आप देखिएगा कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि जिन लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है, जिन्होंने ये नंबर्स को समझा है, जो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देख सकते हैं, डेफिनेटली वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे।
पब्लिक की शेयर होल्डिंग मात्र 4% से 4.5% के अराउंड है, बहुत कम है। इस कंपनी में आप देखिएगा एक और नेचर कि CWIP ये हमेशा आपको दिखेगा, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है कि कमाया कुछ इन्वेस्ट किया। ये एक नेचर बहुत अच्छा है कंपनी के लिए, और फाइनेंशियली अगर मैं देखूं तो कंपनी बहुत अच्छी है, कहीं से कोई शक नहीं है। और अगर इसके प्राइस बिहेवियर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर का प्राइस ओवर द ईयर किस तरीके से बढ़ा या घटा, तो आप देखिएगा शॉर्ट रन में कम ज़्यादा हो सकता है, पर इन अ लॉन्ग रन ये हमेशा ग्रोइंग है। 2012 में जहां ये शेयर 540-550 रुपये के आसपास थी, आज की डेट में ये 3300-3400 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो 6 टाइम्स 2012-11 के टाइम फ्रेम से ये अभी तक हो चुकी है। लेकिन अगर इसके शॉर्ट टर्म प्राइस ट्रेंड को हम देखें, कोई भी शेयर कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितना भी अच्छा फंडामेंटल हो, कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती, ये हमेशा फ्लक्चुएट करते हुए ही ऊपर जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ऊपर नीचे ये बिहेवियर आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि एक लेवल पे आकर के लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ये फॉल जो आप मेजर फॉल देख रहे हैं, ये कोविड का फॉल है, जहाँ पे ये शेयर अराउंड 1400 to 1500 प्राइस अवेलेबल था। तो ऐसी कंपनीज आप देखिए 1-1.5 साल के रेंज में भी पैसे को डबल कर दिया विथ हाई सिक्योरिटी, क्योंकि ऐसे कंपनीज स्लो मूविंग होती है कंपेयर टू स्मॉल कंपनीज, लेकिन ये बढ़ती ज़रूर है, इसमें लॉस होने का चांसेस बहुत कम रहता है। अब देखिए फिर भी कैसे बढ़ रही है, ये हमेशा अप एंड डाउन होके बढ़ रही है, स्ट्रेट कोई नहीं जाता। यहाँ पे देखिए आकर के इसने मेजर कंसोलिडेशन दिया 8 महीने से 9 महीने के पीरियड में, फिर ये यहाँ से जंप किया और फिर अभी ये लोअर लेवल पे अवेलेबल है। ज़्यादा चांस है कि यहाँ से भी रिट्रेस कर ले, अपसाइड मूव करे, या थोड़ा डाउन आकर के ये अगेन रिट्रेस करे। तो प्राइस बिहेवियर आप देख रहे हैं किस तरीके से ओवर द ईयर हमने समझा कि पिछले 1 साल 2 साल में इस प्राइस के साथ क्या हुआ और आने वाले टाइम में किस तरीके से ये बढ़ सकता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो इस प्राइस में देखिए एक बहुत अच्छा लेवल देखने को मिलता है 3397 के अराउंड, जहाँ पे ये प्राइस बार बार आकर के रेजिस्टेंस ले रहा है। 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है इस प्राइस पे, और चौथे बार जाकर के यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, और इस जगह पर 12 अगस्त के अराउंड ये यहाँ पे अपने प्राइस को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है, और एक अच्छा मोमेंटम, अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से कंपनी के प्राइस में दिखता है 17 से 18% का। 18% के ग्रोथ आने के बाद जनरली जब कंपनी इतनी भागती है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होता है अच्छे लेवल पे, और यहाँ पे जाकर के सेम ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आया, क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा आउट परफॉर्म किया, यहाँ ई देख रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट है, सरपासेस मात्र 0.42% से ये कंपनी अपने एस्टिमेट को नहीं मैच कर पाई, और रेवेन्यू में भी मात्र 1.12% से अपने रेवेन्यू को नहीं मैच, एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाई। कंपनी तो ग्रो कर रही है, लेकिन इन्वेस्टर एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कंपनी से कि कंपनी क्वार्टरली इतना कम से कम अर्न करेगी, और जब कभी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होता और प्राइस में कुछ ऐसा बिहेवियर तैयार होता है, जैसे कंपनी इस लेवल पे अगर ट्रेड कर रही है तो अब डेफिनेट सी बात है इस लेवल पर आकर के कुछ प्राइस बुकिंग होगा। जो लोगों ने इस रेट में कहीं ले रखा है वो तो डेफिनेटली यहाँ पे बेचना चाहेंगे, और बिका, और फिर कंपनी ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया इस लेवल से आकर के। यहाँ पे हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कंपनी अच्छी है, लेकिन अगर मुझे कोई इस फेज़ में कहता या मुझसे पूछता कि सर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर इस फेज़ में कोई मुझसे पूछता अगस्त से लेकर के सितंबर तक
तो डेफिनेटली मैं इसको मना करता, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी ट्रेड कर रही है ऊपर के मोमेंटम में, और मे बी ये यहाँ से रिवर्सल लेगी। और जो कंपनी ने लिया, अब हमें समझना है कि ये किस प्राइस पे अवेलेबल है। तो ये कंपनी 4000 के हाई पॉइंट को टच करके वापस से आज के डेट में 3397 प्राइस पे अवेलेबल है। यहाँ से अगर मैं मिनिमम टारगेट भी देखता हूँ, पहला टारगेट जो कि ऑल टाइम हाई होगा, तो 18.41% आता है, लगभग 18 to 19%। और यहाँ पे आप देखिएगा कि कंपनी अपने रेसिस्टेंस को, जो कि अब सपोर्ट बन चुका है, जब कभी ब्रेकआउट आता है किसी प्राइस में किसी रेसिस्टेंस पे, तो वो आगे चल के सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस बना, यहाँ पे आकर ये सपोर्ट का काम करेगा। ऐसा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी इसी प्राइस से आकर के कहीं रिवर्सल लेगी। अगर इस टारगेट को 19% टारगेट को आने में अगर यहाँ से 6 मंथ का टाइम भी लगता है, तो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, सेफ इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये कंपनी ग्रो कर रही है। हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन ये श्योर है कि आने वाले टाइम में TCS जैसे कंपनी, टाटा ग्रुप की कंपनी, ये आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और अगर मैं इसके RSI बिहेवियर को अगर देखूं मैं, आप यहाँ नीचे वाले इंडिकेटर सेक्शन में देख सकते हैं। आप यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है। RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक कंपनी में कितना मोमेंटम बचा है, मोमेंटम RSI के थ्रू इंडिकेट होता है। आप देखिए यहाँ पर RSI हाई था, अब यहाँ से देखिए लो हुआ RSI। जब कभी 30-35 के पास RSI आती है, तो वहाँ से एक रिवर्सल लेती है, और देखिए फिर अपने पीक पर पहुंची, फिर डाउन आया, पीक पे पहुंची, डाउन आया, पीक पे पहुंची, और फिर यहाँ से डाउन आकर के अब कहीं ऐसी एक्सपेक्टेशन मैं दिखा रहा हूँ कि ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी। तो डेफिनेटली मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो करेगी। एक बहुत ही अच्छा और सेफ इन्वेस्टमेंट मैं मानूंगा। अगर इस सेक्शन की मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं कि इतना शार्प गिरावट क्यों आया, तो देखिए ये रिज़ल्ट का डेट है, और रिज़ल्ट तो जस्ट एक बहाना है प्रॉफिट बुकिंग का। अब देखिए इस प्राइस पर आकर के बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है इस प्राइस के अराउंड में। हमें ये देखना है कि ये कंपनी आज के समय में, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है। जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा री इन्वेस्टमेंट का, और मेरे हिसाब से TCS ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है हमें री इन्वेस्ट करने के लिए, फ्रेश एंट्री पोजीशन लेने के लिए। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। बाकी आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए।